आज ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि आदिवासियों के लिए उनकी सरकार ने जो किया वो किसी और सरकार ने नहीं किया। झारग्राम में ममता बनर्जी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा प्रोग्राम किया। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के गरीब आदिवासियों का हक छीन रही है। ममता ने कहा कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि अंग्रेज राजा या रानी की सरकार ना चलाएं, भारत के लोग खुद अपना देश चलाएं। इसी तरह बंगाल के लोग भी अपना राज्य खुद चलाएंगे, केंद्र सरकार के तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि आज राहुल गांधी ने भी दी। कांग्रेस को आदिवासियों का सबसे बड़ा दोस्त और बीजेपी को आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, आजकल महाराष्ट्र में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं। इसके पीछे उनकी सोची समझी स्ट्रेटेजी है। बीजेपी आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहती है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच पर आक्रमण हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी आक्रमण कर रहे हैं। आदिवासी का मतलब क्या है? जो सबसे पहले था, सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का ये मतलब है। अब देखिए ये क्या चालाकी कर रहे हैं। ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप सबसे पहले नहीं थे। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा ये हमारी जमीन है, हम ओरिजिनल मालिक हैं। इसलिए 24 साल की आयु पे वो शहीद हुए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया, आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब नहीं, आप गांव में नहीं रह सकते, आप शहरों में नहीं रह सकते, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आप हवाई जहाज में नहीं उड़ सकते। आपको तो बस जंगल में रहना है। और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। यह है इनका मतलब। अगर कोई ये सोचे कि आज सारे नेता भगवान बिरसा मुंडा को इसलिए याद कर रहे हैं कि उनके दिलों में आदिवासियों के लिए असीम प्रेम उमड़ पड़ा है, तो ये सोच गलत होगी। असल में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बारी है, फिर झारखंड का नंबर आएगा। इन सभी राज्यों में ट्राइबल वोट, आदिवासी मतदाता भारी तादाद में हैं। सब इनको साधने की कोशिश में लगे हैं। जहां तक आदिवासियों के कल्याण का सवाल है, आरएसएस ने बरसों पहले वनवासी क्षेत्रों में काम शुरू किया था। बीजेपी को उसका फायदा मिला। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों पर खास ध्यान देना शुरू किया। ढूंढ ढूंढ कर आदिवासी नेताओं को ऊंचे पदों पर बिठाया, अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें सम्मान दिया। इसका रिफ्लेक्शन आज योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान की बातों में दिखाई दिया। लेकिन मुझे हैरानी हुई राहुल गांधी की वनवासी और आदिवासी की अनूठी व्याख्या को सुनकर। 20 साल से आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रभाव रहा है। आज भी कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का सिक्का चलता है। आज भी कांग्रेस में ऐसे कई अनुभवी नेता हैं जिन्होंने ट्राइबल क्षेत्रों में काम किया है। बेहतर होता राहुल गांधी ऐसे किसी नेता से आदिवासी और वनवासी के बारे में समझ लेते, फिर बोलते तो अच्छा होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।